प्रभु श्री कृष्ण जी को अर्जुन सबसे प्रिय इसलिए हैं क्योंकि वह नर के अवतार थे और श्री कृष्ण स्वयं नारायण थे। आपने नर और नारायण का नाम तो सुना ही होगा। भारत का सिरो मुकुट हिमालय है, जो समस्त पर्वतों का पति होने से गिरिराज कहलाता है। उसी के एक उतंग शिखर के प्रांगण में बद्रिकाश्रम या बद्री वन है। वहाँ पर इन चर्म चक्षुओं से न दिखने वाला बद्री का एक विशाल वृक्ष है। इसी प्रकार का प्रयाग में अक्षय वट है। बद्री वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए लक्ष्मीपति को यह दिव्य वृक्ष अत्यंत प्रिय है। उसकी सुखद शीतल छाया में भगवान ऋषि मुनियों के साथ सदा वास करते हैं। बद्री वृक्ष के कारण ही यह क्षेत्र बद्री क्षेत्र कहलाता है और नर नारायण का निवास स्थान होने से इसे नर नारायण या नारायणाश्रम भी कहते हैं। बहुत समय पहले एक दंभोदभव नाम का राक्षस था। उसने सूर्यदेव की बहुत बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा, यह संभव नहीं है, यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या किया हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही गए कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग जरूर करेगा, लेकिन उसकी तपस्या के आगे और देव विधान के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच के नाम से भी विख्यात हो गया। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म के साथ किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे कोई उपाय करें। नारायण ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा जरूर करेंगे। वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान से वरदान रूप में भगवान को ही अपने पुत्र रूप में जन्म देने की अभिलाषा प्रकट की। भगवान उसकी तपस्या से खुश हुए और उन्होंने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जरूर जन्म लूँगा। समय क्रम चलता रहा। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। इनके जन्म का कारण संसार में सुख और शांति का विस्तार करना था। जन्म के बाद उनका धर्म, साधना और भक्ति में ध्यान बढ़ता ही गया। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड के पवित्र स्थली बद्रीवन और केदारवन में तपस्या करने चले गए। उसी बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम स्थित है। कई हजार सालों की महान तपस्या से इन दोनों भाइयों से सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा, पर जन लोक कल्याणार्थ नर नारायण ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा और शिव जी से विनती की कि वे इस स्थान में पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा विराजमान रहें। शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और आज जिस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करते हैं उसी में शिव जी का वास है। इसके आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। बाद में इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। फिर इन दोनों भाइयों ने बद्रीवन में जाकर श्री विष्णु के मंदिर बद्रीनाथ में प्रतिमा की स्थापना की। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। आज भी इस जगह 2 पर्वत नर नारायण के नाम से जाने जाते हैं। नर और नारायण 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। श्री विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभव इस वन पर चढ़ाई किया, तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते ही दंभोदभव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध करूंगा।
युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य देव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी यही जीवित होकर मेरी ओर कैसे आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदभव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदभव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तप शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अभी इस बार नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की भी मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र लगातार चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, लेकिन अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया और कहा, इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं सूर्यदेव, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद नर और नारायण वहां से तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद द्वापर युग के अंत में कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ था। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदभव दोनों थे। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूरज और सहस्त्र कवच का। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उससे तेजस्वी बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभव भी होने से उसके कर्मफल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते रहते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ भी देते तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग लिए थे।